वैसे जिस चीज पे हाथ बैठा हो भाई माँ वही हथियार बन जाता है। टीचर स्केल से मारती है और बीवियां बेलन से। और वैसे अक्षरा जरा सोचिए, भगवान ना करे अगर ऐसी लड़की आपकी बहू बन जाए तो। चल रहा है क्या? ओए, क्या? कुछ पूछ रही है नानी तुझसे? कहाँ खोया हुआ है? लेप जल तो नहीं रहा? नहीं दादी, अच्छा लग रहा है बहुत। कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई, बहुत मजा आ रहा है। क्या सोच रही हो तारा? वो हम बस यही सोच रहे थे कि वो जीतू तो जयपुर जाकर शादी कर रहा है, अब हम वहां कैसे जाएंगे? अब कुछ नहीं हो सकता मुक्ति, तुझे भूलना ही पड़ेगा उस छोरे को। सुरेंद्र, जल्दी से नई लड़ियां बनाओ, फूलों की भी और लाइटों की भी। यहाँ पे पता नहीं किसने तोड़ फोड़ कर दी। अरे सारी सजावट बिगाड़ दी। बेटा ऐसा है, जल्दी से काम निपटाओ, बारात बस आने ही वाली है। ठीक है? ये सब हमारी वजह से हुआ है। हाँ, पर अब जो हो गया सो हो गया। नहीं रज्जू, हो गया तो हो गया नहीं। अगर हो गया है तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है ना। हमारी वजह से उनका इतना सारा नुकसान हुआ, भरपाई तो हमें ही करनी चाहिए। एक काम करते ना, जाके उनकी मदद करे। अरे पागल हो गई है क्या? उसके पूरे खानदान को पता चल गया हमारे बारे में। अगर हम वहाँ गए ना तो लड़ियां बना के हमें भी लटका देंगे। लटकाना होगा तो लटका देंगे, कम से कम अपनी गलती का सुधार तो हो जाएगा। चलो। छोड़ना तारा, चल घर चल। दादाजी इंतजार कर रहे होंगे, बात को समझ। लगा लेना, बहुत आराम मिलेगा। बस कर मेरे भाई, क्या कर रहे तू? छोटी नानी ने लेप लगाया तो फिर क्यों उस लड़की का दिया हुआ तू स्प्रे लगा रहा है, और वो भी इतना भर भर के? नक्श, तू सुन भी रहा है कुछ? है किस बॉटल को? अब इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। अरे बाप रे, ये झांसी की रानी फिर क्यों आ रही है? हेलो। हाय। इतना स्प्रे क्यों लगा रहे हो? बहुत चोट लगी क्या? तुम यहाँ सच में फिर से ये वापस लेने आई हो क्या? नहीं नहीं, वो हम सोच रहे थे कि हमने आपका इतना नुकसान कर दिया। क्यों, भरपाई करोगी? जैसे हम कहेंगे वैसे? नहीं नहीं, हमने बस जो भी नुकसान किया है ना उसे ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके, हम कर लेंगे। गलती हमसे हुई है तो ठीक भी तो हमें ही करना चाहिए ना। चल। नहीं, रुक, उनका मूड बदल गया तो फिर से धो देंगी।
थैंक गॉड इस बार वरमाला टाइम से आ गई। कम से कम एक चीज तो अलग हुई ना पिछली शादी से, वरना मेरी वो जम्मू वाली फीलिंग तो अक्षरा। नैतिक बस बस अब रहने दीजिए। आप इतनी बार कह चुके हैं ना, तब मुझे भी लगने लग गया है कि जाने अनजाने में सब कुछ उसी शादी जैसा हो रहा है। पर नहीं, वरमाला आ गई है तो मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं, ये शादी तो अलग है। अब आप इसे ना प्लीज संभाल के अंदर रख दीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए, कहीं गायब ना हो जाए। और प्लीज मिष्टी को मना कर दीजिएगा, पता लगा उसके हेल्प करने के चक्कर में ना और कबाड़ा कर दिया। सही में मेरा बस चले ना तो ये वरमाला मैं अंदर लॉकर में जाके बंद कर दूं। इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस बार हमारे पास 2-2 जोड़ी है। पिछली बार तो एक भी नहीं थी, एक नहीं तो दूसरी तो मिल ही जाएगी। हाँ ये बात भी सही है। लो सब ठीक कर दिया हमने। थैंक यू सो मच। चलते हैं। अरे होल्ड करना, कमाल है, बारात आने वाली है और बिजली चली गई। ओ शूट, ये लाइट को क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बारात आने को है और अब क्या करेंगे? मुन्ना, लल्ला, जरा देखो बेटा, जनरेटर शुरू करो। राजबन्ना, अरे हुआ क्या? वही तो कुछ। कैसे? ओ गॉड, जनरेटर वाला भी अभी तक नहीं आया। आपका मतलब है कि जब तक वो जनरेटर वाला नहीं आ जाता तब तक घर में ऐसे ही अंधेरा रहेगा? हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास है। अरे ये क्या कर रही हो? करंट लग जाएगा तुम्हें। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हें कुछ हो गया तो? प्रीति रेडी? ओह शूट, तुम ही ना अजीब हो, हाथ रखने की क्या जरूरत थी? हाँ अब देखो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? वैसे जोर से लगी? नहीं नहीं, इट्स ओके। एक काम करना, वो स्प्रे अपने पास ही रखना। प्रीति चले? ए चलो चलो जल्दी करो। हाँ बस हो गया, ये बैंगल्स रख रही हूँ। अरे जल्दी जल्दी करो ना, बारात निकलने में थोड़ा ही टाइम रह गया। अरे हो गया मोटा बेग, बस रेडी हो रही है। ये क्या? अरे ये दूल्हा अभी रेडी नहीं हुआ। अरे तो सारों लागी चाहिए। अरे पहले तू तो तैयार थे जो दिख रहा। पापा, मुझे 2 मिनट लगेंगे तैयार होने में, शेरवानी पहनी है, दैट्स ऑल। आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए? वो हेल्पर को फोन करो और पूछो ना पानी कब तक आएगा। मतलब पानी नहीं है? नहीं, एक बूंद भी नहीं है। आप फेस पैक धोआ माटे भी नहीं है टिंकू। भगवान, मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि तैयार हो जाओ, लेकिन नहीं, कोई अभी भी नेल पेंट लगा रहा है, कोई ये देखिए बाल बना रहा है, और यहाँ पर ये देखिए फेस पैक लगाया हुआ है। मैं तंग आ चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बस। अरे तू दिख रहा। हाँ तू भाई गुस्सा ना कर, हम लोग है ना फटाफट तैयार हो जाते हैं। आप ना सिर्फ पानी का इंतजाम कर दो, उसके बाद देखो हम कैसे 5 मिनट में बारात लेके निकलते हैं। अरे वो मिनरल वाटर की बोतल है ना, तुम लोग उससे मुंह धो लो ना। ये आइडिया सही है, मिनरल वाटर लो और साफ कर लो। चलिए चलिए जल्दी तैयार होइए। बैंड वाले आते होंगे, चलिए। अरे बैंड वाले आ गए। अरे डांस मत करो, जल्दी जाके कूदो। क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये ले लो। अच्छा हाँ ये ले लो। ये अच्छा है, मतलब शादी मेरी है, काम भी मुझी से करवा लो, है ना? लगता है मेरी शादी होने ही नहीं वाली है। आप लोग इतना टाइम ले रहे हैं तैयार होने में। अरे टिंकू तू रखना, तू चल तैयार हो। अरे इतनी जल्दी लाइट कैसे आ गई? अभी जनरेटर वाले से बात हुई, वो तो रास्ते में है। नहीं पापा, लाइट नहीं आई। तो फिर ऑन कैसे हो गई? आंटी जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं,
हमने पड़ोस वाले घर से तार खींच के ले लिया। अब आपको जनरेटर की वेट करने की जरूरत नहीं। आप आराम से शादी एंजॉय कीजिए। तुम कौन हो? और ये किसी और के घर से तार खींच के बिजली चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है। मम्मा, ये वही हैं जिन्होंने भाई को मारा था। जी, वो हमें गलतफहमी हो गई थी। हाँ मम्मा, पर अब सब कुछ सॉर्ट हो गया है। इन्होंने हमें सॉरी भी बोला है और हमारी हेल्प भी की सब कुछ ठीक करने में। ठीक, इसे ठीक करना कहते हैं। पहले बिना सोचे समझे गलती करो, फिर किसी को पीट दो और उसके बाद सॉरी कह के सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये दूसरी बात, किसी के घर से बिजली चुराना, इसे ठीक करना कहते हैं। इसे चोरी करना कहते हैं। आंटी जी, वो तो हम बस मदद करने की। मदद? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। थैंक यू वेरी मच। हमारे घर की लाइट गई है, हम खुद देख लेंगे क्या करना है। तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पर मम्मा, इन्होंने हेल्प भी तो की है, उसमें क्या हुआ? हुआ नहीं, पर हो सकता था ना टुकू। सीढ़ी पे चढ़ गई बिजली की तारें लेकर, कुछ भी हो सकता था। शॉक लग सकता था, गिर सकती थी। कौन जवाब लेता, कौन जिम्मेदारी लेता? आंटी जी, एक बार हमारी बात भी तो सुन लीजिए। हम जानते हैं कि चोरी करना गलत बात है, पर उधार लेना तो गलत बात नहीं है ना। शादी का माहौल है, बारात आने वाली है, बस यही सोचकर हमने। और अगर ऐसे मौके पर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर बस इसीलिए हमने वहां से तार खींच दी। हाँ मम्मा। हाँ, लेकिन फिर भी ये गलत बात है। वो लोग घर पे नहीं है। तो जब आएंगे तब आप उन्हें बता देना, या फिर उनकी बिजली का बिल दे देना। और वैसे भी आप जनरेटर में तो तेल के पैसे देंगे ही ना। हाँ, लेकिन फिर भी ये। हाँ अंकल, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है गांव में। जब भी किसी पर कोई मुसीबत आती है तो सब मिलके उसकी मदद करते, और जब समय आता है तो हम उसका उधार चुका देते। हमारे यहाँ तो सब लोग बड़े प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। आपके यहाँ का पता नहीं। वैसे आपका आपके पड़ोसी से कोई झगड़ा नहीं? वो हम बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि अगर झगड़ा हुआ होगा तो वो शायद मना करे, वरना लड़की की शादी है, ऐसे कोई मना नहीं करता ना। बस इसीलिए हमने। मना तो हमारे यहाँ भी कोई नहीं करता, लेकिन अगर तुम पूछती तो। लेकिन शायद तुम्हारे यहाँ करते पहले हैं और पूछते बाद में। ठीक है, अगर आप कहिए तो हम निकाल देते हैं। हेलो, हाँ भैया, कहाँ पहुंचे आप? क्या भैया, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, बारात अभी आने वाली है, प्लीज। अक्षय, जनरेटर वाले का फोन था, अभी उसके आने में थोड़ा टाइम है। तो तार निकाल दूं? आप सोच लीजिए, अगर आपको लगता है कि तार निकालनी है तो बस सिर्फ काली तार खींच लेना, बिजली का कनेक्शन अपने आप कट जाएगा। हमें चलना होगा, हमें लेट हो गया है। सॉरी सॉरी। भाई अंदर चलो, अंदर के भी बहुत काम पेंडिंग है। कम। हेलो भाई। हाँ? क्या हुआ? चलो ना अंदर। कम। नैतिक, आप किसी से कहलवा के वो तार निकलवा दीजिए, बेकार में टेंशन हो जाएगी। ये कोई तरीका होता है? कितनी गलत बात है। अक्षरा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जनरेटर वाले के आने में भी बहुत टाइम बाकी है। ऊपर से पता नहीं ये लाइट कब वापस आएगी।
इसलिए फिलहाल इसे रहने दीजिए ना। अगर आप कहें तो मैं पड़ोस को ना फोन कर लेता हूँ, एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, और ये बिल वाली बात भी उनसे कह दूंगा, शायद उन्हें बुरा ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। आप समझ लीजिए कि मिश्री ने आपकी हेल्प की है, वो भी जब हेल्प करती है तो ऐसे ही गड़बड़ होती रहती है ना अक्षरा। आप भी ना नैतिक अच्छे से जानते हैं मेरा मूड कैसे ठीक करना है। भाई अब आपकी 1000 वॉट की स्माइल के लिए एक घर तो क्या, सारे पड़ोसियों की लाइट चुराने को मैं तैयार हूँ। अरे क्या? क्या मुझे भी ऐसी डांटेंगे? ये शर्म नहीं आती आपको? कुछ भी करते रहते, मुझे बहुत काम है, छोड़। वो हमें बेशरम कह के, दीवाना कह के, दामन छुड़ा के जाने लगती। क्या जाने वो कि उनके बगैर दिल में दर्द के फुहारे छोड़े चली जाती है। हाँ? ये कैसी शायरी है नैतिक? आप भी ना समीर जी के साथ रह के उन्हीं के जैसे बन गए। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, नकल के लिए भी ना अकल चाहिए होती है, सुना है ना आपने? खैर, आप अपने दर्द के फुहारों में नहाइए, मैं जा रही हूँ। अक्षर, ये फुहारे कुछ ज्यादा ही हो गया नैतिक सिंघानिया। छे। भगवान की बहुत दया है कि रश्मि का घर फिर से बसने जा रहा है। मैंने अपने मन में गायत्री बहन से जो वादा किया था ना, वो पूरा होने जा रहा है। इतनी खुश हूँ मैं आज। नहीं, वैसे अगर आपको अपने जमाईसा के बारे में कुछ और पता करना है तो करवा लीजिए। वैसे भी चिट्टी महाराज के अंदर का करमचंद तड़प रहा होगा। ना बाबा ना, ये करमचंद और जेम्स बॉन्ड जाए कुएं में। अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाली। अगर समीर जी ने भी आके मुझसे कहा ना कि मुझ में कुछ ऐब है, तो भी मैं कहूंगी कि ना बाबा ना, इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। दीदी, जूते चुराने तो हम ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, पर लेने हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो क्या हो गया? बच्चों को भेज देंगे। आखिर इतनी बड़ी वानर सेना किस दिन काम आएगी? हम तो आखिर में नोट शोट के टाइम पे बीच में आएंगे। क्या हुआ? बुआ, मैं चीकू से मिलकर आती हूँ। वर्षा, बोलना क्या हुआ? वही जो हमेशा से होता आ रहा है। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए रश्मि। आज के बाद तुम्हारे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां हो। और मैं तो क्या, कोई भी इन खुशियों के बीच अड़चन ना बन पाए। थैंक यू छोटी माँ, एंड थैंक यू सो मच भाभी। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। मैं चाहे जितना थैंक्स कहूँ ना, वो भी कम होगा। रश्मि बिल्कुल ठीक कह रही है अक्षरा। सिर्फ रश्मि नहीं, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। तुम नहीं होती तो हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती, और मेरी वजह से ये शादी तो टूट ही जाती। रश्मि की खुशियां चाह रही थी मैं, पर ये समझ नहीं पाई कि उसकी खुशियां किस में है। बस छोटी माँ, होगी। गलती हम में से किसी से भी हो सकती है, इसलिए आपको बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए भूलने की बात कर रही हो। पर जिसने गलती की है वो गलती तो की, ऊपर से मैंने माफी भी नहीं मांगी। मैं सच कह रही हूँ अक्षरा, मैंने बहुत बार सोचा आकर तुमसे माफी मांग लूं, पर हिम्मत ही नहीं बन पाई। कभी लगा शायद तुम मुझे माफ नहीं करोगी, कभी कुछ और लगा तो कभी कुछ और। पर अब मुझे माफी मांग लेने दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं। बस सॉरी मत कहिएगा, हो गया, मैंने कहा ना। अब बात खत्म कीजिए। ठीक है, पर एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि भाभी का दर्जा माँ के दर्जे से छोटा होता है, पर अब समझ में आ रहा है दर्जा सिर्फ नाम से नहीं, एहसास से बड़ा होता है। और अगर भाभी तुम्हारी तरह हो तो माँ और भाभी दोनों का दर्जा एक समान ही होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप छोटी माँ। अक्षरा भाभी ने सारे रिश्ते इतने अच्छे से निभाए हैं कि कौन सा रिश्ता छोटा और कौन सा रिश्ता बड़ा है ये कह ही नहीं सकते।
मैंने बोला ना, अब बस इस बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। बहुत हो गई ये सारी बातें। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए सब लोग हंसिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।